हेलो राधे राधे दोस्तों। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में और आज हम लोग देखने वाले हैं कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। तो मेरे भाई जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं सरकारी कोडर चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट लालू। बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं अपने लेक्चर को चालू। तो मेरे भाई आज हम लोग जैसा कि पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो मेरे भाई चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। मेरे भाई कीवर्ड्स में साफ शब्दों में बता देता हूँ तो वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे कंपाइलर में पहले से डिफाइन होते हैं। और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे कीवर्ड जो हमारे होते हैं वो हमेशा स्मॉल में होते हैं। मेरे भाई हमेशा याद रखना कि कीवर्ड जो भी राइट होंगे वो हमेशा स्मॉल में राइट होंगे, वरना भाई वो गलत हो जाएगा। और मेरे भाई कीवर्ड्स में बस एक मैं टाइप करके बता दूँ, जैसे कि हमारा कीवर्ड्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, इंट हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, केयर हो जाता है। तो इंट, फ्लोट, केयर हो गया, ये सारे हमारे प्री डिफाइन होते हैं। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हमारा इफ एल्स वाले हो गए और फिर हमारा हो गया स्विच वाले, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेफिनेशन में। तो मेरे भाई कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस आर रिजर्व वर्ड दैट आर प्री डिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। तो मेरे भाई जो कीवर्ड्स है वो हमारे प्री रिजर्व वर्ड है। जैसे कि मैंने पहले से बोल दिया था कि मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या है और हम इसको जो है आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मेरे भाई आइडेंटिफायर हमारे वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, जितने भी सारी चीज़ों को मतलब हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी तरह का नेम देते हैं तो हमारा हो जाता है आइडेंटिफायर। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। दे आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, सिंटैक्स आर यूज, ठीक है। तो हम इसका मतलब जानेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं दे आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सिंटैक्स आर यूज टू इंस्ट्रक्ट कंपाइलर हाउ टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द कोड। तो मेरे भाई इसका साफ सुथरा मतलब होता है कि जो भी हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सिंटैक्स के लिए जो भी सारे चीज़ यूज होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कैसे कंपाइलर काम करता है और देन फिर हमें क्या वर्क को अप्रूव करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कीवर्ड्स के। कीवर्ड्स ऑफ कॉमन सी प्लस प्लस इंक्लूडेड। तो मेरे भाई जो डेटा टाइप के हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनमें हमारा आ जाता है इंट, केयर, फ्लोट, डबल एंड हमारा वर्ड, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, ये सारे हमारे कीवर्ड आ जाते हैं जो हमारे डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप का मतलब हम इन सब में कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो, ठीक है। कंट्रोल फ्लो में हम लोग ये देखते हैं कि मेरे भाई जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि हम लोगों को ऑड इवन निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो हमें ऑड और इवन का मतलब क्या पता है, इफ अगर दो से कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जो 2 डिवाइडेड n इक्वल टू 0 आ जाता है, देन हमारा वो हो जाता है इवन नंबर, और नहीं हुआ तो हमारा हो जाता है ऑड नंबर, ठीक है। तो हम ये कंडीशन को कैसे लिखेंगे भाई, कंट्रोल कैसे करेंगे, जब हमारा नंबर ऑड हो तो ऑड प्रिंट हो, इवन हो तो इवन प्रिंट हो, या फिर किसी भी तरह का डिफॉल्ट केस, या फिर अगर हम चाहते हैं किसी भी चीज़ को स्किप करना या फिर ये हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करें कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स का। इन सब का भी हम लोग आगे बहुत ही ज़्यादा एक एक का डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, केस हो गया, एंड देन फिर हमारा डिफ़ॉल्ट वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर में बात करेंगे। फिर हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसमें कि हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं क्लास, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दिस, फ्रेंड, वर्चुअल, न्यू, डिलीट, और जो भी हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो मेरे भाई इनका साफ साफ मतलब है जो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो कि हमारे उप्स पे बेस्ड है, तो उसमें हमारा एक क्लास नाम का कीवर्ड होता है, स्ट्रक्ट होता है, यूनियन होता है। स्ट्रक्ट जो है हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है उप्स का, उसका छोटा भाई है, और यूनियन है जो कि बहुत सारे डेटा टाइप को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। इनम है कि जो हमारे अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह बांधने में काम आता है। फिर हमारा पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, जिससे कि हमें जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि कौन सा हमें हाइड करके रखना है और कौन सा हमें शो करना है। तो आगे देखते हैं दिस, फ्रेंड, वर्चुअल, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारा साइज ऑफ, अलाइन ऑफ। तो मेरे भाई जैसे कि हमारा कोई भी डेटा टाइप है उसका अगर हमें साइज पता करना है या फिर वो कहाँ पे स्टोर है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट वाले कीवर्ड्स का यूज करते हैं। फिर हम लोग एक्सेप्शन थ्रो के लिए कैच, ट्राई एंड थ्रो, ठीक है, इन सब के ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे आगे चल के। फिर हम लोग देखेंगे अदर में हमारा कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, एक्सटर्न हो जाता है, इनलाइन हो जाता है, टाइप डेफ हो जाता है, टाइम नेम हो जाता है,
यूजिंग नेम स्पेस रिटर्न एक्सप्लिट म्यूचुअल नंबर ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए हम लोग अपने VS कोड में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड को और हम पहचानेंगे। मेरे भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने पहले से फाइल बना के रखा है। जैसे कि हमारा हैज इंक्लूड हमारा एक कीवर्ड था, तो देख सकते हैं ये हमारे पिंक कलर में। आप अलग अलग अगर यूज करो तो आपको अलग अलग टाइप में दिखेगा, बट जो हमारे कीवर्ड्स है वो सारे एक टाइप में दिखेंगे। तो जैसे कि हमारे ये कंटिन्यू हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए हमें देखना है कि ये हमारा जो 89 है ये ऑड है या इवन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इफ। ठीक है, इफ भी हमारा कीवर्ड है जैसे कि हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सी परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। तो मेरे भाई अब आप लोग बोलोगे मैं परसेंटेज यहाँ पे क्यों लिखा। ठीक है, तो हमारा सी आउट हो जाना चाहिए, सी आउट हो जाना चाहिए हमारा इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। और अगर हमारा भाई ये डिवाइड नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें एल्स लगा देना है। अगर ये हमारा सही नहीं हुआ तो हम इसको कर देंगे इवन नंबर। तो हम लोग इसको करते हैं सी आउट एंड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऑड नंबर, क्योंकि ये अगर हमारा इवन नहीं रहेगा तो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर। मेरे भाई चलो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे C% सेकेंड, यहाँ पे ओ सॉरी, हम किसी भी नंबर को फ्लोट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंट। ठीक है, इंट C इक्वल टू 2। तो चलिए हम प्रोग्राम को करते हैं रन। देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारे रिजल्ट में क्या है, ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रहा। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है ऑड नंबर। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑड नंबर क्यों है, तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि ये हमारे रिमाइंडर फाइंड करने का काम करता है। ठीक है, जब हमारा 89 है, ठीक है, अगर हम 89 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। जैसे कि हमें पता है अगर हमारे पास 2 है तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। जब हमारा रिमाइंडर 1 रहेगा तो वो हमारा ऑड नंबर होगा, और जब हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा तो हमारा हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये हम सारी चीज़ें आगे भी जाके पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स में। ये हम लोगों ने 88 कर दिया। ठीक है, अब भाई आप लोगों को पता है जो नंबर 2 से पूरी तरह से कट जाए वो हमारा इवन नंबर होता है। देख सकते हैं ये हमारा 2 से पूरी तरह से कट चुका है और ये हमारा 0 रिमाइंडर पे आ चुका है, तो ये हमारा इवन नंबर हो चुका है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने कीवर्ड्स के क्लास को एंड, और हम लोग और भी जितने भी सारे डेटा टाइप वगैरह इन सबको हम आगे चल के एक एक करके सारे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारी ये है कि हमेशा याद रख लेना, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, कीवर्ड्स ऑलवेज written in a small letter। ठीक है भाई, स्मॉल लेटर्स। मेरे भाई हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो हमारे कीवर्ड्स है वो हमेशा स्मॉल लेटर में रिटर्न लिखे जाते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम को रन कैसे करें। कल हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड से शुरू होगा, एंड देन फिर हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे और बाकी चीज़ों को भी एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो कल से हमारा प्रोग्रामिंग पूरे तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे भाई चैनल पे बने रहना, कल से एकदम बिल्कुल फाड़ के रख देना। पैटर्न प्रिंटिंग में आपको इतने तरीके का सिखाऊंगा कि मेरे भाई आपने कभी देखी भी ना होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अपने फर्स्ट प्रोग्राम के साथ और कॉन्सेप्ट देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट का। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।